Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन और क्वेश्चन कितने 60 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन विस्तृत रूप में देखेंगे। और इस सीरीज को, ये जो 11 नंबर की सीरीज है, इस सीरीज को जो भी विद्यार्थी मित्र पूरी लास्ट तक देख लेगा, यानी कुल 60 क्वेश्चन देख लेंगे, तो उसको पहला बेनिफिट तो ये होने वाला है कि उसका रिवीजन होगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत रूप में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। रीट, सी टेट, आर टेट, सभी से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस कर दे, ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संविधान के कुल 15 अनुच्छेद कब से लागू कर दिया गया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेद कब से लागू कर दिए गए थे। तो ये आपको यहाँ पर देखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान में 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को। और शेष संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना साथियों। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। क्या याद रखेंगे साथियों? अरे 26 जनवरी 1950 आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन क्या है ये, राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी, किस दिन प्राप्त हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को ये आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो गई थी राष्ट्रीय गान को। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ क्या याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन याद रखना। यहाँ पर संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किया जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। मानहानि, न्यायालय और विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। ये अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर अनुच्छेद 300 क में है ये। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन पहले बिना राष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, कौन पहले बिना राष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये आप याद रखना, श्री एन संजीव रेड्डी को। 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना, संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से, संसद में जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद में देखो 8वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। दस नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पत्थर का विस्तार पाया जाता है। 33%। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, जहाजी नहर। तो यहाँ पर याद रखना स्वेज नहर को। कौन सी नहर, स्वेज नहर। क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नील चट्टान किस कोटि की है। नील चट्टान किस कोटि की है,
परिवर्तित, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी कहाँ पर बहती है? वियतनाम में। वियतनाम देश है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। भारत के दक्षिण पठार की उत्पत्ति और विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन यही है कि दक्षिण के पठार की चट्टानें बेसाल्ट प्रकार की होती है। यहाँ यह पत्थर प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के निक्षेपण से बना है। दक्षिण के पठार में लावा की सर्वाधिक गहराई 2150 मीटर है। तो ये चारों लाइनें याद रखना यहाँ पर। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, याद रखना यहाँ पर, पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद में देखो यहाँ नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह क्या है? भार सम मूलक। 20 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में है? रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? उदयपुर पाली राजसमंद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में भेड़िए प्रसिद्ध है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? किस वृक्ष का स्थानीय नाम जाटी है? तो वह है खेजड़ी, और इसका अन्य नाम समी वृक्ष, याद रखना। और ये रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसकी फली को सांगरी कहते हैं। यह सांगरी सूखने पर सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है, और इनकी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, याद रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है ये। राजस्थान में कृषि के विकास की प्रमुख बाधा जल संसाधनों का अभाव। राजस्थान में कृषि के विकास की प्रमुख बाधा क्या है? जल संसाधनों का अभाव है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा उपक्रम सीज किन जिलों से संबंधित है? सीज सौर ऊर्जा उपक्रम जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान के कृषक 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वह कौन सा त्यौहार मनाते हैं साथियों? आका तीज। कौन सा त्यौहार? अरे आका तीज, याद रखना यहाँ पर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, गढ़ भीटली या तारागढ़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। 683 में अजयपाल चौहान द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार इसका निर्माण 1113 में अजयराज चौहान ने करवाया था, और इसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार ने करवाया। इसका नाम पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया गया। तो ये आपको याद रखना साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ताजी प्लस्तर की हुई नमबीती पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? तो प्रेस को बुनो, याद रखना, प्रेस को बुनो। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा व आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर याद रखना साथियों, नकद आरक्षित अनुपात। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था साथियों। भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गांधी जी ने किया था। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान के विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में अन्य विषयों के साथ साथ संबंधी होना क्यों जरूरी है? सामाजिक विज्ञान विषय में अन्य विषयों के साथ साथ संबंध होना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर याद रखना, बालकों को प्रेरित करना, ज्ञान की एकता व अखंडता को बनाए रखना, बालकों की संकीर्णता को दूर करना, ये सब इसमें आते हैं।
31 नंबर का क्वेश्चन देखो, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक तथा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद में आपको यह भी देखना है यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। 33 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे वो क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने इसने चलाए थे ये। और 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भक्ति आंदोलन का पूर्ण विकास कब हुआ? भक्ति आंदोलन का पूर्ण विकास, तो यहाँ पर याद रखना आप शताब्दी कौन सी? अरे शताब्दी 15वीं और 16वीं। और कहाँ पर? दक्षिण भारत में। ये कालांतर में 800 से लेकर 1700 के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया था भक्ति आंदोलन। 35 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला, ये बाला किला है अलवर में। निर्माण किसने करवाया था? लघु राय ने करवाया था इसका निर्माण। और यह किला रावण का देहरा नाम से भी आपको याद रखना है। बाबर ने एक रात इस दुर्ग में विश्राम किया। अकबर ने जहांगीर को यहाँ पर नजरबंद करवाया था। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, सूफीवाद किस धर्म के अंतर्गत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ? इस्लाम धर्म याद रखना यहाँ पर। और सूफी मत का उदय इस्लामी देशों में हुआ। इस्लाम धर्म में कट्टरता उत्पन्न हो गई थी, विभिन्न प्रकार के आडंबरों से गिर गया था। इसमें धर्म गुरु वास्तविक इस्लामिक नीतियों से दूर होकर भोग विलास में डूब गए थे। शिया और सुन्नी दोनों मतों में भी काफ़ी मतभेद बढ़ गया था। इस कारण 10वीं सदी में सूफी आंदोलन ईरान से शुरू हुआ। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन है, सूफियों का सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदी सिलसिला। कौन सा था? सूफियों का सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला था। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने। किसने की थी? चैतन्य के द्वारा की गई थी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर मंगोलिया। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह कौन से देश से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो शाहजहां के समय ये तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला साथियों। तो ये याद रखना यहाँ पर। 42 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? जय सिंह ने राजी किया था साथियों, राजा जय सिंह ने। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयपुर के मिर्जा जय सिंह के बीच में हुई थी। और संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की क्या कर ली थी? अरे अधीनता स्वीकार कर ली थी साथियों। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुगलों से जीते 35 किलों में से 23 किले वापस लौटा दिए। राजा जय सिंह ने शिवाजी को आगरा औरंगजेब दरबार में चलने की प्रार्थना की। आगरा पहुंचने पर शिवाजी को जयपुर भवन में नज़रबंद कर लिया। शिवाजी चालाकी से मुगलों को बेवकूफ़ बनाकर वहां से भाग निकले। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे साथियों। कौन सा पठार
कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वह कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो ऊंचाई में गुरु शिखर के बाद में आता है। गुरु शिखर राजस्थान की प्रमुख सर्वोच्च चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है ये, और ये कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान के प्रमुख पठारों में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, और ये कितना है? 1360 मीटर है, और ये भी सिरोही में है। और मेरू का पठार की बात करें तो यह है चित्तौड़गढ़ में। इस पर चित्तौड़ का किला निर्मित है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई एक पत्रिका, जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इसका नाम याद रखना यहाँ पर। और गांधी जी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें और कौन कौन सी? तो इनमें आपको याद रखना है यहाँ पर हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, गांधी जी से संबंधित समाचार पत्र, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि। ये सब महात्मा गांधी जी की प्रकाशित पुस्तकें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 45 नंबर का, और साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था साथियों? तो 1928 में ये भारत में आया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी सदस्य भारत से नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, और जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए ये जानी जाती है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप संविधान तैयार किया गया वह किस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया? 1 फरवरी 1948 को। 26 दिसंबर 1949 से संविधान के कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो याद रखना, एक तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान। ये सब 26 दिसंबर 1949 से संविधान के प्रावधान लागू हो गए थे। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषा याद रखना यहाँ पर। कितनी भाषा? 22 भाषा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, और इसके मूल में 14 भाषा शामिल थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएँ हैं। कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ हैं साथियों। 51 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न लोग भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई का नाम याद रखें। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने। 2 उप प्रधानमंत्री कौन? जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन। साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था 1889 में बिजोलिया में, और बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत पुस्तकालय में ये नौकरी करते थे। बिजोलिया के राव करण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह को तलवार बंधाई के रूप में महाराजा को बड़ी राशि देने के लिए जनता पर तलवार बंधाई कर लगा दिया, तो साधु सीताराम द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये जानकारी आप दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है?
अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को देगा साथियों। क्या त्यागपत्र? अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति, या तो फिर वो राष्ट्रपति को देगा या फिर उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होंगे उनको देगा। और यहाँ पर बात करें कार्यकाल की तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, न्यायाधीश कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र द्वारा भी पद त्याग सकता है। न्यायाधीश संसद द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये फैक्ट याद रखें यहाँ पर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 को याद रखना है यहाँ पर। अनुच्छेद 85 का खंड 2 राष्ट्रपति को 2 शक्तियाँ या अधिकार प्रदान करता है। तो 2 शक्तियाँ या 2 अधिकार क्या है इनके? एक तो है राष्ट्रपति साधनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा का क्या कर सकेगा? विघटन कर सकेगा। 56 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कनाडा की सबसे लंबी नदी की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी है, कनाडा से निकलकर ये नदी ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। कनाडा की ये सबसे लंबी नदी है। 57 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल की बात करें तो मेरियाना गर्त याद रखना। मेरियाना गर्त ये विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग में प्रथम शाखा कब हुआ था? 1310 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1310 में प्रथम शाखा हुआ था सिवाना दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत सरदार भामले पंवार की सहायता से मुख्य जल स्रोत में गोमांस डलवाकर दूषित करवा दिया था। इसलिए 10 नवंबर 1308 को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर सातलदेव वीरगति को प्राप्त हुआ। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी, याद रखना यहाँ पर। जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है? गोदावरी पर। भारत का प्रथम स्मारक कौन सा है जहां नाइट टूरिज्म की व्यवस्था की गई है? आमेर महल, यहाँ पर नाइट टूरिज्म की व्यवस्था है। और इसके बारे में आपको याद रखना है, नाइट टूरिज्म की व्यवस्था की गई 21 फरवरी 2015 को, यानी 2015 से शुरू की गई थी नाइट टूरिज्म की व्यवस्था 21 फरवरी 2015 से, और शाम को ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है। आमेर महल के बाद 12 सितंबर 2015 से जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में नाइट टूरिज्म की शुरुआत की गई। आगरा का ताजमहल केवल पूर्णिमा की रात को ही खुलता है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं विस्तृत रूप में। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि कोचिंग नोट्स परिवार हमारा दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और हम भी मोटिवेशन के साथ आपके स्नेह सहयोग से दिनों दिन मेहनत करते रहे और निरंतर आपको लगातार ये सीरीज मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।